बहुत अच्छी कॉलोनी है, मुझे नजर आई। मैं पहली बार इस कॉलोनी में घुसा हूँ। मुझे ईमानदारी से, मैं कई कॉलोनीज मैंने लखनऊ की देखी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत आपकी कॉलोनी है। इसलिए एक बार अपनी टाउनशिप के लिए भी तालियां आपकी बजनी चाहिए। जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहीं अच्छाई की खुशबू महक सकती है। चाहे इतनी खूबसूरत इमारतें बना लीजिए, अगर उसमें रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो उस कॉलोनी की कोई इज्जत नहीं होती। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे भी यहाँ एक फ्लैट मिल जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो जाऊँ। बहुत अच्छे लोग हैं आपके। तो मैं हमारी सत्या दीदी हमारी बड़ी बहन है, पुलिस में इंस्पेक्टर रही हैं, वो मुझे बिल्कुल अपने सगे छोटे भाई से ज़्यादा मानती हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जहाँ सत्या जैसी बहन हो, जहाँ मानसी जैसी मित्र हो, जहाँ आदमी सत्येंद्र जी जैसे बहुत पुराने परिचित अधिकारी हो और महेंद्र विश्व जैसे बड़े कथाकार हो, वो महफिल छूटी नहीं हो सकती, भले चंद लोग ही सुनने वाले हों। जब कोई हम इनिशिएट करते हैं कोई चीज़, तो हमारे साथ बहुत कम लोग चलते हैं। धीरे धीरे कारवा बनता है। हताश मत होइएगा, निश्चित तौर पर एक वर्ष ऐसा आएगा जब आप अपने आगे किसी पार्क में इस कवि सम्मेलन को करेंगे और कॉलोनी का एक एक व्यक्ति वहाँ सामने आपके साथ दर्शकों में बैठा होगा। मैं मजनून सुल्तानपुरी का एक शेर कहना चाहता हूँ इनके लिए, मानसी और सत्या जी के लिए, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। आप थोड़ी सी तालियां इस मानसी के लिए बजाइएगा, क्योंकि कुछ शुरू करना तो बड़ा कठिन होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां बनेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मानसी का फोन आया कि आप आज विशिष्ट अतिथि हैं। एक छोटा सा यहाँ पर संगम है, वहाँ पर आप विशिष्ट अतिथि हैं। वो कहते थे हमारे सत्येंद्र जी और महेंद्र विश्व जी हैं। तो मेरा बड़ा मन किया कि देखें कि मैं विशिष्ट अतिथि बनकर कैसा दिखता हूँ। तो मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में भी वो ठीक ठाक दिखा, इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मानसी को कि वो आए और अपनी कविता पढ़ें, उसके बाद फिर ये कोई सम्मेलन समापन करें। थैंक यू सो मच मानसी। आप लोग एक बार जोरदार तालियां मानसी के लिए बजाएं। थैंक यू। मेरा गला बहुत खराब है, तो मैं कुछ बहुत गीत नहीं पढ़ूंगी। मैं कोशिश करूंगी बहुत संक्षिप्त सा पाठ करूं, लेकिन B10 के तुरंत बाद मैं मंच पर उपस्थित हूँ, तो उसका सीधा सा आशय ये है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, और फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता और बिध जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ये बिल्कुल सच बात है। तो जब भी शौर्य पर ओज पर कोई अंकुश लगाता है तो प्रेम भी होता है। अब सच बात है कि गलत बात है, यहाँ आप गलत बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने मंच पर पुलिस वाले को भी बिठा रखा है, जज साहब को भी बिठा रखा है। मुकदमा वाला रजिस्ट्रार भी है। हाँ, रजिस्ट्रार भी बैठे हुए हैं और मैं स्वयं पत्रकार भी हूँ। सॉरी। लेकिन कभी वो होता है जो सबकी कहीं ना कहीं टांग खींचता रहता है, और महिलाओं को तो एक अपार शक्ति मिली हुई है पूरे समाज से, ईश्वर की तरफ से, कि वो कभी भी किसी की भी बखिया उधेड़ सकती हैं। तो मैं बस कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। आज का ये मंच यकीनन कुछ मामलों में बहुत भाग्यशाली है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे छोटे से अनुरोध पर आप सभी लोग हैं यहाँ पर। महेंद्र विश्व जी बैठे हुए हैं, आदरणीय जज साहब सीनियर IAS हैं, सत्येंद्र कुमार रघुवंशी जी जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छा गद्य लिखते हैं, और इन लोगों की महती उपस्थिति में मैं काव्यपाठ कर रही हूँ। और एक छोटे से आयोजन से मैंने शुरू किया, मुझे लगा कि ओमेगा ग्रीन जो है इसमें साहित्यिक रुझान रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो एक मुहिम चलाई जाए, कोशिश की जाए। हालांकि ये कोशिश किसी हद तक सार्थक भी हुई है, और आप लोग साथ रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस सोसाइटी में बहुत बृहद स्तर का कार्यक्रम होगा। तो हम सारे लोग साथ रहेंगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ रहेगा, और उसमें हर बार हम सर्विस जी को बुलाया करेंगे, और इन्होंने कहा कि हम फ्री में आया करेंगे। हम
हम कोई मानदेय नहीं लेंगे। तो इस बात की हमें बड़ी अपार प्रसन्नता है कि मैं कोई छतरी नहीं हूँ, अपनी बात पर टिका हूँ। अब आपने ये सच अपने मुंह से स्वीकार कर लिया। हमारा मन इतना गदगद है, हम आपको बता नहीं सकते। कई बार मन में आया कि आपको कहें कि आप छत्रियों जैसा बर्ताव करना शुरू करिए, आप छत्रियों जैसी बात पर अड़ी करना शुरू करिए, लेकिन आपके अंदर का जातिवाद जाग जाता है। मैं क्या करूं? आप सक्सेना लोग सब लोग, अब हम ये नहीं कहेंगे कि साथ में और सारी जातियों का नाम नहीं लेंगे। अभी हमें इस सोसाइटी में बहुत दिन तक रहना है, 15 दिन पहले हमने घर लिया है, बहुत सारे लोगों से बवाला बोल नहीं लेंगे। तो मैं बस कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कि तुलसी के मानस सरीखी नाम मानसी है, करने प्रणाम राम नगरी से आई हूँ। मैं मूलतः अयोध्या से हूँ, तो अपने जनपद से कुछ बात शुरू करती हूँ कि तुलसी के मानस सरीखी नाम मानसी है, करने प्रणाम राम नगरी से आई हूँ। और राम की विवशता और लखन का त्याग जहाँ, भरत सा भाई उस डगरी से आई हूँ। राम की विवशता और लखन का त्याग जहाँ, भरत सा भाई उस डगरी से आई हूँ। तो सिया सुकुमारी की व्यथा कथा समेटे हुए, सिया सुकुमारी की व्यथा कथा समेटे हुए, जो हल में फंसी थी उस गगरी से आई हूँ। जो हल में फंसी थी उस गगरी से आई हूँ। और मीठे मीठे बेर आप चखो मेरी कविता के, मीठे मीठे बेर आप चखो मेरी कविता के, मिलके अभी अभी मैं सबरी से आई हूँ। मीठे मीठे बेर आप चखो मेरी कविता के, मिलके अभी अभी मैं सबरी से आई हूँ। और जब अयोध्या की बात आती है, नारी मन की बात आती है, एक नारी कविता पढ़ रही होती है, एक मानसी कविता पढ़ रही होती है, तो वहाँ पर मन जो है वो हावी हो जाता है और मस्तिष्क की बात ना सुनते हुए वो अपने नारी मन को उजागर करने की कोशिश करता है। मैंने सीता सा मन लेकर कुछ लिखने की कोशिश की है, नारी मन को टटोलने की कोशिश की है, और मैंने ये सोचा है कि सीता ने कुछ तो लिखा होगा, सीता ने अपनी व्यथा कैसे कही होगी। तो सीता की पीड़ा मैं इन शब्दों में कहती हूँ, सुनिएगा कि खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में समाई गई जानकी, आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलाई गई जानकी। और विधि का विधान परिधान बल कलवन, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। और साथ में ये विडंबना भी देखिएगा कि रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही, रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकाली गई जानकी। रावण का राज नहीं, राम जी के राज में, वाह 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 मानसी, बहुत अच्छे, अपने ही घर से निकाली गई जानकी। हम अयोध्या में रहते जरूर हैं, लेकिन हमारा मन कभी अयोध्या का हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं जब राम की बात आती है तो हमारा मन सीता के लिए जरूर कचोटता है। और बस ऐसे ही सीता पर हमने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अभी आज गला भी बहुत साफ नहीं दे रहा है, फिर मैं कुछ बात और करने की कोशिश करती हूँ, कुछ प्रेम की 2-4 पंक्तियां रखती हूँ। दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए। इन नर्म गर्म
तकिया नहीं पाए तेरे सिरहाने को चाहिए, तकिया नहीं पाए तेरे सिरहाने को चाहिए। और जरा सुनिएगा। बाहों में तेरी पा लिया खुशियों का समंदर, बाहों में तेरी पा लिया खुशियों का समंदर। अब तुम ही तुम जहन में हो ईश्वर न पैगंबर, अब तुम ही तुम जहन में हो ईश्वर न पैगंबर। कैसी भी मुश्किलें हो ध्यान तक नहीं जाता, कैसी भी मुश्किलें हो ध्यान तक नहीं जाता। तुम साथ हो तो जून भी लगता है दिसंबर, तुम साथ हो तो जून भी लगता है दिसंबर, तुम साथ हो तो जून भी लगता है दिसंबर। और मेरा गीत है जिसका मैं बस एक बंद पढ़ती हूँ कि मंगल नसीम जी की कुछ पंक्तियां है कि नहीं तुमसे कोई अनबन नहीं है, नहीं तुमसे कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। नहीं तुमसे कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। और मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। तो बस इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि जैसे आपके किसी प्रिय से आपकी अनबन हो जाती है और वो आपसे पूछता है कि क्या कोई नाराजगी है, तो हम बड़े सहज भाव से कहते हैं नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। जबकि सच ये है कि हमारे अंतर मन में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही होती है और हम बयान नहीं कर पाते, हम शिकायत नहीं कर पाते हैं। तो बस एक अपने इस गीत का एक बंद देती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई। दिल तुमसे नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है। आप उस स्थिति को सोचिएगा जब आपकी अपने किसी बहुत प्रिय से थोड़ी सी अनबन होती है, तो आप क्या सोचते हैं कि दिल तुमसे नाराज बहुत है। बाहर बाहर चुप लगता है, बाहर बाहर चुप लगता है, भीतर से आवाज बहुत है। नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है। मेरे मन की पीड़ा आखिर जाकर तुमको कौन सुनाए, मेरे मन की पीड़ा आखिर जाकर तुमको कौन सुनाए। तुमको हंसी खुदा ने सौंपी, मेरे हिस्से आंसू आए। तुमको हंसी खुदा ने सौंपी, मेरे हिस्से आंसू आए। और वो इस रिश्ते की दुहाई देते हुए कहती है कि मूल भले मत लौटाना तुम, मूल भले मत लौटाना तुम, लेकिन तुम पर ब्याज बहुत है। मूल भले मत लौटाना तुम, लेकिन तुम पर ब्याज बहुत है। दिल तुमसे नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है। बाहर बाहर चुप लगता है, भीतर से आवाज बहुत है। दिल तुमसे नाराज बहुत बहुत आभार उत्साहवर्धन के लिए। मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मैं कुछ गा नहीं पा रही हूँ, कुछ सुना नहीं पा रही हूँ। हम आपके घर के हैं, हम कभी भी आपको सुना सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में आज सर्वेश अस्थाना जी हैं और उन्होंने कहा कि हम ठाकुरों जैसी बात पर अड़े नहीं रहते हैं। अब हमें ये जिंदगी भर याद